हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। पाई चार्ट आप अच्छे से समझ लिए ना, तो उसी के आगे की एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लास 8 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 is a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart answer the following। ठीक है, और पाई चार्ट में देखो क्या दिखाया हुआ है। जो सबसे बड़ा पार्ट है पाई का यानी कि पिज्जा का, लाइट 40% लाइट म्यूजिक, देन 30% फोक म्यूजिक, क्लासिकल 10% एंड देन सेमी क्लासिकल 20%। तो फर्स्ट इज इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20% लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया था। अब देख लीजिए कि क्लासिकल की परसेंटेज कितनी है। क्लासिकल की परसेंटेज है 10%, यानी इफ 10% इज इक्वल टू 20 तो 1% कितना, तो 100% कितना। यूनिटरी मेथड लगा के हम निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं इफ 10% इज इक्वल टू 20, 10% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 20, तो 1% कितना होगा 20/10, और फिर 100% कितना होगा 100% होगा 20/10 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 200, यानी 200 पीपल वर सर्वेड। राइट। सेकेंड, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोग पसंद करें। तो देख लो सबसे बड़ा पीस कौन सा है, लाइट म्यूजिक 40%, तो सबसे ज्यादा लोग लाइट म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। ओके, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर उन्हें टोटल 1000 सीरीज बनानी थी तो वो कितनी बनाएंगे हर टाइप की। तो 1000 को इन्हीं परसेंटेजेस में डिवाइड कर लो। ठीक है, 40% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000, 20% ऑफ 1000 एंड 10% ऑफ 1000। तो थर्ड पार्ट, सबसे पहले हम कर लेते हैं 40% ऑफ 1000। वो कितना होगा 40/100 इंटू 1000, यानी कि 400। तो वो 400 बनाएंगे लाइट म्यूजिक की। ठीक है, ऐसे ही 30%, ऐसे ही 20% और ऐसे ही 10%। तो आप गेस कर सकते हो कि 30% वाली कितनी निकलेंगी। जब 40 वाली 400 है तो 30 वाली ऑब्वियसली 300 होंगी, और 20 वाली 200 और 10% वाली 100। ठीक है, और इसका आपने टोटल करके चेक कर लेना कि पूरा वापस 1000 आ रहा है या नहीं। देखो 0 0, 4 + 3 7, 8 9 10, वापस आ गया 1000, यानी हमारी डिवीजन बिल्कुल करेक्ट है। राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो देखो ये डिटेल दी हुई है। सीजन है समर, रेनी, विंटर, नंबर ऑफ वोट्स 90, 120, 150। तो टेल मी विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सबसे ज्यादा किसे मिले हैं, विंटर को 150। ओके, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सभी सेक्टर्स का सेंट्रल एंगल निकालो। तो एंगल निकालने के लिए हमें पता है टोटल होता है 360 डिग्री, उसको इन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए हमें इनका भी टोटल चाहिए होगा, तो इनका टोटल पहले ही गिवन है 360 पीपल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि 360 ही डिग्रीज है और 360 ही अपॉन में है, तो इजीली कट हो जाएगा और आंसर एक्चुअली यही आ जाएंगे। फिर भी हम करके देखते हैं। ओके, तो समर के हैं 90 वोट्स, रेनी के हैं 120 वोट्स और विंटर के हैं 150 वोट्स। इनका टोटल है वापस 360 डिग्री। हमें इनका सेंट्रल एंगल निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दिस अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, यानी हमने 360 डिग्री को इस डिवीजन में कर दे रहे हैं उसके पास। तो हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे 90 अपॉन इसका टोटल दैट इज 360 इंटू 360 डिग्री। ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 90 डिग्री। तो इसको मिलेंगे 90 डिग्रीज, इसको कितने मिलेंगे वही सेम, इसका आ जाएगा 120 डिग्रीज और इसका आ जाएगा 150 डिग्री। और चेक करने के लिए वापस टोटल करोगे तो ऑब्वियसली वो भी 360 डिग्री आ ही जाएगा। तो ये इसकी डिवीजन हो गई। ठीक है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इसी इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक पाई चार्ट बना देना है, तो बना लो। ये रहा एक सर्कल, ये सेंट्रल एंगल, ये बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट, ये हमने एक रेडियस ज्वाइन कर दिया।
यहाँ से सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे आप डी रख के 90 डिग्री का एक एंगल बना दोगे। ये एक पार्टीशन हो गया, दिस इज फॉर समर्स। उसके बाद 120 डिग्रीज और, तो अब यहाँ पे डी प्लेस करके लगभग यहाँ पे 120 डिग्रीज का बन जाएगा। ठीक है, ये आपने डी से करना है, मैं तो वैसे ही कर रही हूँ। उसके बाद 150, ये जो बाकी बचा हुआ है ये 150 होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आपने डी से ही क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। अगर ये 150 ही बचा है तो मतलब आपने एंगल्स भी ठीक बनाए। तो ये हो गया समर्स का, ये हो गया रेनी का, और ये हो गया विंटर्स का। तो ये है हमारा पाई चार्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ पाई चार्ट showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. पाई चार्ट बनाना है और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, कलर्स कितने लोगों को पसंद है। ब्लू 18 को, ग्रीन 9 को, रेड 6 को और येलो 3 को। और देखो इसका टोटल भी है 36, तो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो करके देखिए, ब्लू 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3, टोटल इज 36। तो अब इनकी डिवीजन करनी है, 18/36 इंटू 360, ये हो गया 10, तो आंसर आ गया 180 डिग्री। ऐसे ही 9 को करेंगे, $90 डिग्रीज। तो बता सकते हो 6 का क्या आएगा? गैस 60 डिग्रीज। अब ये तो मैं सॉल्व नहीं करती, ये तो आप खुद ही बताओ। 30 डिग्रीज, राइट? और चेक करने के लिए हमें इसे टोटल जरूर कर लेना है। तो 18 है इधर, 18 + 9 is 27, 30, 36, 360 डिग्रीज, राइट? तो बस इसका पाई चार्ट बना लो। पाई चार्ट बनाने के लिए फिर से एक सर्कल और ये सब एंगल्स दिखा देने हैं। ये सेंटर को एक रेडियस मिला दिया। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं 180 डिग्रीज है, चलो 180 ही बना लेते हैं। तो ये पूरा ऐसे, ये हो गया 180 डिग्रीज। नेक्स्ट इज 90 डिग्रीज, तो यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये हो गया 90 डिग्रीज। अब 60 और 30, डी की हेल्प से ये 60, ये 30, ठीक है? और लिख भी सकते हैं, दिस इज फॉर ब्लू, दिस इज फॉर ग्रीन, रेड, येलो। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following question. ठीक है, एक बच्चे के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 540 है और सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग दिए हुए हैं ये पाई चार्ट में। देखो जरा मैथ्स में कितने हैं, यहाँ पे इन्होंने डिग्रीज दी है, मार्क्स नहीं दिए हुए, है ना? मैथ्स की 90 डिग्रीज हैं, इंग्लिश की 55 डिग्रीज हैं, हिंदी की 70 डिग्रीज, साइंस की 80 डिग्रीज और सोशल साइंस की 65 डिग्रीज। तो हमने उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? वो भी सेम है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? अब बोले कि कौन से सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स आए। अब हमें पता है कि टोटल मार्क्स 540 है, तो 105 की हम डिग्रीज निकाल लेंगे, ठीक है? तो कैसे? 540 = 360 डिग्रीज, क्योंकि टोटल मार्क्स है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 540 मीन्स 360 डिग्री। तो 1 मार्क मीन्स 360/540 और 105 मार्क्स, इट मीन्स 360/540 इंटू 105। तो यहां से हमारी डिग्रीज आ जाएंगे उस सब्जेक्ट की। ये 0 से 0 गया, 18 2 जा, 18 3 जा, 3 3 जा 9, 3 5, तो 35 2, यानी कि 35 इंटू 2 70 डिग्री। तो आप देख लो कि कौन से सब्जेक्ट को 70 डिग्रीज मिली है। 70 डिग्रीज मिली है हिंदी को, यानी उसके हिंदी में थे 105 मार्क्स, राइट? ओके, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? मैथमेटिक्स में उसके हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए? तो पहले दोनों के मार्क्स निकालें और फिर माइनस करें।
कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ डिग्रीज को माइनस कर लो। 90 माइनस 70, मैथ्स में 90 डिग्रीज मिली है और हिंदी में 70 डिग्रीज, डिफरेंस है 20 डिग्रीज। तो 20 डिग्रीज आप 540 की डिवीजन कर लो। कैसे? 20 मिली है, 20 का फर्क है, तो 20/360 इंटू 540, 0 से 0 कट जाएगा, इज इक्वल टू 30। यानी मैथ्स में उसके मार्क्स हिंदी से 30 ज्यादा है, 30 मार्क्स, राइट? ओके, नेक्स्ट, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। क्या सोशल और मैथमेटिक्स के मार्क्स साइंस और हिंदी के टोटल मार्क्स से ज्यादा हैं? तो फिर से क्या एक्चुअली सबके मार्क्स निकालें? कोई जरूरत नहीं है, आप उनके डिग्रीज को ऐड कर लो। अगर डिग्रीज ज्यादा हैं तो फिर मार्क्स भी ज्यादा होंगे। तो पहले हम कर लेते हैं मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो मैथ्स में है 90 और सोशल साइंस में है 65। मैथ्स में है 90 और सोशल साइंस में है 65, तो टोटल कितना हुआ? 155। और उधर साइंस में कितने हैं? साइंस में है 80 और हिंदी में है 70, तो इसका टोटल कितना हुआ? 150। तो कौन से वाला ज्यादा है? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा है। तो यानी अगर डिग्रीज मैथ और सोशल स्टडी की ज्यादा है तो मार्क्स भी इन्हीं के ज्यादा होंगे। तो हमारा आंसर होगा कि उसको ज्यादा मार्क्स मैथ और सोशल साइंस में मिले, राइट? ओके, लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है। हिंदी के हैं 40, इंग्लिश के 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और टोटल 72। तो इनके डिग्रीज डिवाइड कर लेते हैं और उसका एक पाई चार्ट बना लेंगे। तो हिंदी के हैं 40, इंग्लिश के 12, मराठी 9, तमिल 7 और बंगाली 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसकी डिग्रीज डिवाइड कर लेनी है। टोटल 72 है, ये भी चाहिए होगा, तो कर देते हैं 40/72 इंटू 360। ठीक है, जब आप इसे काटोगे तो ये 36 टूजा है, ये 36 टेंजा है, तो ये 5 आ गया। तो 40 इंटू 5 इज 200, यानी 200 डिग्रीज मिलेंगी हिंदी को। इंग्लिश के लिए 12/72 इंटू 360, ये भी फिर से काट के 5 आ जाएगा। 12 5 60 डिग्रीज मिलेंगी इंग्लिश को। मैथ्स के लिए 9/72 इंटू 360, 45 डिग्रीज मिलेंगी मैथ्स को, और सॉरी मराठी को। और तमिल के लिए 35 डिग्रीज। सबको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो बताओ 4 का कितना होगा? साथ साथ में गैस भी करते रहना चाहिए, फिर क्रॉस चेक हो जाता है। तो 20 डिग्री। और क्रॉस चेक करने का और कौन सा तरीका है? एंड में सबको टोटल कर दो, उन्हीं डिग्रीज को डिवाइड किया है तो वापस कितनी बननी चाहिए? 360। ये 0 10 और 6 16, 1 कैरी, 360 डिग्री। यानी हमारी सारी कैलकुलेशन सही है। अब इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए ले लो एक सर्कल, ये इसका सेंट्रल पॉइंट, ये रेडियस मिला दिया। अब सबसे पहले हमें एक एंगल बनाना है 200 डिग्रीज का। अब 200 डिग्रीज है तो ऑब्वियसली वो 180 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसे बनेगा, राइट? तो दिस इज 200 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज 200 डिग्री। उसके बाद है 60 डिग्रीज, तो वो यहां से कुछ ऐसे बन जाएगा 60 डिग्री। ये आपने सारा काम डी से करना है। उसके बाद 45 डिग्रीज, मान लीजिए ये है 45 डिग्रीज, 35 डिग्रीज, ये आपने सारा काम डी से करना है। ये हो गया 35 डिग्रीज, और ये जो बाद में बचा ये 20 डिग्रीज होना चाहिए।
तो ये आपको डी से वापस क्रॉस चेक जरूर करना। तो ये हो गए हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो 6th to 10th क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।